द्रौपदी ने पांचों पांडवों की पत्नी होकर जो जीवन जिया वह अत्यंत जटिल, असाधारण और त्यागपूर्ण था। यह केवल एक पत्नी का नहीं बल्कि एक नीति, मर्यादा और समर्पण का प्रतीक था। द्रौपदी का जीवन हमें यह सिखाता है कि रिश्ते केवल भावनाओं से नहीं, संयम, त्याग, समझ और आत्मबल से निभाए जाते हैं। वह एक स्त्री होकर भी 5 महायोद्धाओं की समान पत्नी बन सकी, क्योंकि उसमें नारी का वह दिव्य गुण था जो खुद को मिटाकर भी सबको जोड़ सकता है। मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं आपके और हमारे चैनल स्पिरिट ऑफ इम्बाइब के मंच पर। हम पढ़ रहे हैं प्रतिभा राय की अद्भुत पुस्तक द्रौपदी। इस पुस्तक को सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के इस पुस्तक के अगले भाग की ओर। सारे आवास में कृष्ण ही कृष्ण की महक भरी है। अभी तो कृष्ण उपस्थित थे। कृष्णा से मिलन से पूर्व सखा अर्जुन को कोई परामर्श दे रहे थे। आज वीर अर्जुन के साथ मेरी प्रथम मिलन रात्रि। मेरे जीवन की 5 प्रथम मिलन रात्रियां आ रही हैं। हर रात्रि प्रभात होती है गहन संयम और अंतर्द्वंद में, पर आज की रात्रि तो विशिष्ट है। यही तो होने वाली थी मेरे जीवन की परम काम्य रात्रि। अर्जुन होते मेरे एकमात्र पति, लेकिन नाटक के किसी अवास्तविक दृश्य की तरह सब घटता जा रहा है मेरे जीवन में। ऐसी क्या कहीं और भी कभी हुई है? तृतीय वासर रात्रि। मैं सोच रही थी यही होगी मेरे जीवन की सर्वश्रेष्ठ रात्रि। परिस्थिति के दबाव में पड़कर आदमी कई कार्य कर बैठता है। देश के लिए, जाति के लिए, धर्म रक्षा के लिए आदमी अपनी इच्छा के विरुद्ध अनेक रोमांचक कार्य भी करता है। इसमें उसका सम्मान बढ़ता है, प्रतिष्ठा भी पाता है। पता नहीं उसकी आत्मा को भी शांति मिलती है या नहीं, पर जहां अंतर का अनुमोदन रहता है उस कार्य में आत्मा भी तृप्त होती है। मेरी अवस्था तदनुरूप। मेरी आत्मा को अर्जुन के पास अर्पित करने के बाद ही मुझे पंचपति वरण के लिए बाध्य किया गया। क्यों? इससे धर्म की रक्षा होगी। पंचपति में से अर्जुन के पास मेरी आत्मा बंधक हो गई है, यह तो मानना ही होगा। सखी नितंबिनी मेरा मन जानती है, अतः आज वासर गृह आडंबर के साथ सजाया गया है। नील कुई, नील तमाल, चंपा और उनके सुवासित पुष्पों की झालर से द्वार और झरोके शोभन किए हैं। वह चाहती हीरा, नीलम, मोती, माणक्य से सजाती, पर मेरी रुचि वह जानती है। राजकन्या होकर भी मेरी रुचि ऐसी क्यों? अदृष्ट का इंगित इसके पीछे रहा हो। वर्षों इस राजरानी को वनरानी बनना पड़ेगा। मैं इसे नहीं जानती थी, पर मेरी नियति तो अपरिचित न थी। मुझे नितंबिनी ने रत्नों से सजाया था। मेरे प्रतिवाद की वह उपेक्षा कर गई। आज से सन्यासिनी जीवन छूटा। अब हो राजरानी। हस्तिनापुर की राजरानी सोने के धागे से बने पाट वस्त्र पहनेगी, रत्न अलंकार धारण करेगी, हीरे नीलम के नुपुर होंगे वासर गृह में प्रवेश के समय। सखियां गृह में छोड़ किवाड़ उड़काकर आ गई। मुक्ता खचित झलमलाता ओढ़ना उसके अंदर ढकी। मैंने देखा मेरे प्रियतम पुरुष वीर फाल्गुनी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज उनका कैसा अपूर्व वेश, दीर्घ सुठाम शरीर, सौम्य कांति, उज्ज्वल चक्षु, चंदन चर्चित मुख शोभा, गले में शुभ्र पुष्पहार, कुंचित घन केशों में मेघाभिषेक की छवि, आंखों में नील समुद्र स्वप्न की स्थिर तरंगमयता। एक बार ही देखा, लज्जा से चक्षु नत हो गए। मन करता था कि अनंत काल तक इस मनलोभी रूप को निहारती रहूं, पर लज्जा असहनशील होती है। अर्जुन खूब कोमल भंगिमा में आसन छोड़कर मेरी ओर अग्रसर हो रहे हैं। कंपित हृदय में स्थिर रही। इस परम काम्य पुरुष के आगे यदि मैं सर्वस्व उड़ेल दूंगी तो अन्य 2 पति हैं। विवाह पूर्व फिर कुमारित्व कैसे पा सकूंगी? किंतु यह कंदर्प सुंदर काम्य पुरुष हृदय के द्वार देश से वापस कैसे लौटाया जाए? लौटा देती हूँ, इनका प्रेमिक हृदय भग्न होगा और उससे पूर्व मेरा हृदय शतदा विभक्त हो जाएगा। दृष्टि अपने हृदय देश पर स्थिर किए थी। इस विपन्न हृदय को बोध कैसे कराऊं? क्षण भर में चौंक उठी। मेरे हृदय पर यह चंदन चर्चित मुखशोभा किसकी? वे तो दूर थे। अपने हृदय पर किसे देख रही हूँ? तंबिनी कितनी दुष्ट है। मेरे गले के रत्नहार के पदक में उज्जवल मुक्ता का छोटा सा दर्पण जड़ दिया है। उसी दर्पण में झलक रही है अर्जुन की छवि। वे मृदु मृदु मुस्कुरा रहे हैं। लाज में मैं और भी गड़ गई।
दर्पण से दृष्टि हटा ली, हाथ पांव पर दृष्टि निबद्ध की, लेकिन वहां भी वही दशा। वहां प्रति पंखुड़ी पर बंधे रत्नखंड में अर्जुन की छवि झलक रही है। मेरी रत्न चूड़ी में, मुद्रिका में और कर्णफूल में, माथे की केतकी में, नासाग्र के रत्न नक्षत्र में अर्जुन की मणि में रूप शोभित हो रहा है। मेरे अंग अंग में अर्जुन की छवि चित्रित हो रही है। मेरे प्रतिरोम में रोमांच हो रहा है। देह स्वेद बिंदुओं से परिपूर्ण, उनमें भी अर्जुन झलक रहे हैं। अब स्वयं को कैसे संयत करूं? धर्म रक्षा कैसे हो? अभी दो दो अग्नि साक्षी देकर विवाह करना बाकी है। सोचा, अर्जुन के स्पर्श मात्र से मूर्छित हो जाऊं, फिर जो होगा उस पर मेरा क्या अधिकार होगा? अपने पर से आदमी जब आस्था खो बैठता है, ऐसा ही एक भिन्न पथ ढूंढता है, स्वयं को ठगता है दुख के चले जाने तक, यंत्रणा मुक्त होने के लिए। मेरे मन की बात वे जान गए। कोमल स्वर में कहा, कृष्णा, वह आवाज किसकी है? कृष्ण की है? ऐसा कोमल मधुर स्वर उन्हीं का है। उनके सखा अर्जुन ने कैसे जाना कि इतने नामों में से एक है कृष्णा? वही मुझे प्रिय भी है। मेरा ध्यान टूट गया। अर्जुन कह रहे थे, चिंता कैसी? मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा जानता हूं। पत्नी की प्रतिज्ञा पूर्ण करना पति का भी धर्म है। पंचपतियों से विवाह के पूर्व तुम्हारे पवित्र कौमार्य पर कोई एक पति अस्पष्ट दाग भी रखने का प्रयास नहीं करेगा। पांडवों की यही विशेषता है। पर कृष्णा, बात बीच में ही रखकर चुप हो गए। दुख और अवसाद के काले मेघ उनके प्रसन्न मुख को विषण कर रहे थे। उनको कैसा दुख? मैं उनके दुख का कारण तो नहीं। यदि ऐसा है तो मेरे जीवित रहने का क्या अर्थ? उन्होंने रुद्ध स्वर में कहा, तुम्हारे साथ मेरे चरम सुख के क्षण बीत चुके हैं। तुम्हें एकदम अपने साथ जितने समय तक पा सका हूं, वही है मेरे जीवन का श्रेष्ठ समय। और अवशिष्ट जीवन हमारे हाथ में रहा, वह सिर्फ धर्म रक्षा के लिए होगा, संस्कृति की रक्षा के लिए, जगत के मंगल के लिए उत्सर्गीकृत है। अतः अपने ऊपर से भरोसा छोड़ देने से कैसा चलेगा? तुम तो अब सिर्फ अपनी नहीं रही, जगत की हो। जगत में धर्म की रक्षा के लिए तुमने स्वयं को उत्सर्ग कर दिया है। इसके लिए मैं तुम्हें दोष क्यों दूंगा? मैंने चकित पति की ओर देखा। लज्जा संकोच सब दूर हो गया। मेरे अंदर की अभिसारिका वधु अपसारित हो गई कहीं दूर। अर्जुन यह सब क्या कह रहे हैं? मेरे साथ तो उनके जीवन का यह आरंभ आज ही हुआ। इसी मधुर मिलन लग्न से मेरे साथ उनके सुख के दिन समाप्त हो गए। इस बात का क्या अर्थ? फिर मुझे दोष कैसे देते? अर्जुन अब समझ रहे हैं। हाथ थामकर रत्न पलंग पर बिठाया, कहा, स्वयंवर सभा से जब हम वनमार्ग पर लौट रहे थे, तब कौन जानता था कि तुम सिर्फ मेरी होकर नहीं रह सकोगी। उन्हीं क्षणों में मैं स्वयं को पृथ्वी का श्रेष्ठ वीर अनुभव कर रहा था। सोचा था तुम पर सूर्य रश्मि और चंद्र किरण पड़ने पर सूर्य चंद्र को भी हटा दूंगा। हमारे पालित हरिण शुक सारिका ने भी यदि तुम्हें स्नेह से आलिंगन किया तो उनका शिरोच्छेद कर दूंगा। यहाँ तक कि गले के रत्नहार से भी मुझे ईर्ष्या हो गई। बस इतना अनुरोध है कृष्णा, मेरे सामने रहने तक तुम ये हार और कर्णफूल खोल दो। रत्नहार वक्ष देश का स्पर्श करता है, कर्णफूल गंडस्थल को स्पर्श कर रहा है। पति के रूप में मैं इन्हें कैसे सह सकता हूँ? पर कौन जानता था कि तुमसे मिलना होगा। तृतीय रजनी में कुछ दिन और प्रतीक्षा करनी होगी। नकुल सहदेव के साथ विवाह के बाद की तृतीय रजनी तक। मैंने अभियोग के स्वर में कहा, आपने मुझे जय किया। कह सकते थे कि कृष्णा पर किसी और का अधिकार नहीं है। आपने सब कुछ मुझ पर क्यों छोड़ दिया? अर्जुन ने विषादपूर्ण स्वर में कहा, भाई की वैसी युक्ति थी और माँ का प्रत्युत्तर। उसके बाद मैंने जो कहा, पुत्र के रूप में, कनिष्ठ भ्राता के रूप में, धर्मतः मुझे वही कहना था। इसके अलावा और कुछ नहीं कह पाता। मेरा उत्तर क्या होगा? ज्येष्ठ भ्राता और माँ ने निरूपित कर लिया था। पर तुम क्या उत्तर दे सकोगी जो एकदम तुम्हारे वश में था? तुम निसंकोच निर्विघ्न अपना मत दे सकती हो। क्रोध, अभिमान, शोभ मेरे गले में रुंधा जा रहा था। मैंने अश्रु सिक्त कर कहा, इस पृथ्वी पर 5 पांडव, उनकी माँ, गुरुदेव, कृष्ण द्वैपायन और उनके सखा श्री कृष्ण धर्म रक्षा के लिए सब कुछ कर सकते हैं। सिर्फ द्रौपदी अपने सुख, सम्मान और आत्मगौरव को बड़ा समझ इन सब के मत को अस्वीकार कर सारी दुनिया की अश्रद्धा और अभिशाप पढ़ लेती। यही आप चाहते हैं? ऐसा होता तो आपकी इच्छा पूरी होती, प्रकट में आती कृष्णा। मैंने बात को बीच में रोककर क्रोध दबाना चाहा।
अर्जुन ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। शांत स्वर में कहने लगे, पिछली बातों पर पश्चाताप नहीं किया जा सकता कृष्णा। कुछ समय पूर्णतः अपनी के रूप में पा गया था। क्या वह हमारे सौभाग्य की बात नहीं? पृथ्वी के बृहत्तर स्वार्थ के लिए व्यक्तिगत स्वार्थ को बलिदान करने के अनेक दृष्टांत हैं। अब पृथ्वी विपन्न है। बस समझ लो कि अपने लिए नहीं, एक बृहत्तर लक्ष्य लेकर हम पृथ्वी पर आए हैं। मैं अपने भाइयों से भिन्न नहीं। किसी कारण भिन्न होना चाहूं तो वह मेरे अंदर पशुत्व का उपद्रव होगा। तुम पर यद्यपि गुमान हुआ है, वह भी मेरे पौरुष का अहम है। वास्तव में तुम कौन, मैं कौन, कौन है मेरे चारों सहोदर? हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, यह भी हमें पता नहीं। इस पृथ्वी पर कुछ दिन रहने के लिए तुम यदि सबकी सुख समृद्धि में वृद्धि कर सको तो सच, इसमें मुझे कैसा दुख? क्या यह मेरी स्वार्थपरता नहीं? मैं उनके नीतिपूर्ण उपदेश सुनती रही। प्रबोध मुझे देने की अपेक्षा वे स्वयं ही निज को प्रबोधन दे रहे थे। मुझसे अधिक वे मर्माहत थे, अधिक असहाय। संवेदन में हृदय भर गया। क्रोध आया सखा गोविंद पर। गोविंद जैसे शस्त्रज्ञ विचारवान आर्यावर्त के श्रेष्ठ पुरुष का जो प्रिय सखा है, किस अपराध से उसकी पत्नी के साथ अन्य लोग भागीदार होंगे, हो चाहे वे अपने ही भाई। अन्य पुरुष तो हैं, ऐसी शास्ति उन्हें क्यों मिली? क्रोधमान आदि भूल अर्जुन के दुख में इतनी द्रवीभूत हो गई कि मेरी आंख से दो बिंदु अश्रु अनायात होकर छलक आए। उनके चरणों में मुक्ताद्वय से जा गिरे। अर्जुन ने व्यथित स्वर में कहा, कृष्णा, तुम साधारण रूप से राजकन्या भर नहीं हो, विद्या और ज्ञान में विशिष्ट हो, कवि हो। जीवन में अश्रु का बहुत प्रयोजन है। ऐसा भी समय आता है अश्रुपात के अलावा मूर्छनापात भी संभव है। अतः बात बात में अश्रुओं का अपमान उचित नहीं। जीवन में दुर्दिन के साथी ही हैं श्रेष्ठ साथी, और वे हैं अश्रु। उनका अपव्यय न करो। अश्रु पहुंचकर मैंने उधर देखा। मेघ के ढांपने पर भी आकाश की उदार विस्तृति बाधा प्राप्त नहीं होती। विषणता का स्पर्श होने पर भी उनका सौंदर्य इससे तिल भर कम नहीं होता। वरन विषाद कालिमा के अस्पष्ट स्पर्श से उनका पौरुष अधिक गंभीर महिमामय हो उठता है। मैं दुख भूलकर मुग्ध भाव से उनके मुख की शोभा देखती रही। सोचा, निंदा, अपवाद, दुख और द्वंद्व में जीवन बिताना पड़े। फाल्गुनी को पाकर मैं धन्य हुई। निमिष भर में सारी कालिमा दूर हो गई। अर्जुन भी प्रसन्न होने की कोशिश कर रहे थे। जो हमारे नियंत्रण में नहीं, उसके लिए अनुशोचना कैसी? अर्जुन मेरे पास बैठे अंतरंग बंधु की तरह कहने लगे, तुमसे विवाह की आकांक्षा दो कारण से जगी थी। प्रथम तो तुम्हारा नाम स्वयं कृष्णा, मेरे प्रिय सखा कृष्ण के नाम के साथ तुम्हारे नाम का सामंजस्य है, अतः तुम्हारे नाम के प्रेम में पड़ गया। दूसरी बात, तुम विदुषी और कवि हो। सुना है मेरे सखा को लेकर तुमने बहुत कुछ लिखा है, कुछ सुन सकता हूँ? लज्जा से दोहरी हो गई। धीरे से पूछा, आपको यह सब किसने कहा? अर्जुन ने हंसकर कहा, मेरे सखा कई बातें गणना कर लेने से ही जानते हैं। वह शक्ति उनमें है। बचपन में अनेक अलौकिक कांड उन्होंने किए हैं। आर्यावर्त में वे हैं एक अलौकिक व्यक्तित्व। वे तो तुम्हारी कुछ पंक्तियां गाते रहते हैं। मैं लज्जा से लाल हो गई। वास्तव में मेरी कविता कृष्ण को लक्ष्य कर कर लिखी गई थी। उन्होंने कैसे पढ़ ली? नितंबिनी का कार्य है। मेरी कवितांश उसके पास रह गए। कुछ दिन पढ़ने के लिए कुछ ले गई थी। उद्यान में ही छोड़ आई वह। अगले दिन कृष्ण उद्यान में भ्रमण के लिए गए थे। अंश उनके हाथ में पड़ गए। उन्होंने लौटाए थे। शायद तब नितंबिनी नहीं जान पाई। जो हो, मेरी कविता अर्जुन के गले कैसी सुंदर लगती है। ऐसे गायन निपुण हैं। मैं तो नतमुख सुन रही थी। अर्जुन कहते चले, कृष्णे, कविता खूब खूब है, पर कृष्ण के अलावा किसी अन्य को अभिप्रेत होती तो आज मैं क्षमा न करता। जो हो, मेरे कहने से पहले ही तुमने मेरे सखा को मन प्राण से चाहा है। पता नहीं उनमें क्या कला है। कोई भी स्त्री प्रथम दर्शन में ही स्वयं को खो बैठेगी। उन्हें न चाहती तो उन्हें लेकर कभी कभी हमारे बीच में मनोमालिन्य पैदा ही हो जाता। कभी कभी वे ऐसी बुद्धि देते हैं कि लगेगा कि तुम्हें वे गड्ढे में डाल रहे हैं, पर धैर्य रख कर देखें तो उनके पीछे मंगल कामना ही होती है। यह खबर न दी होती उन्होंने तो स्वयंवर की बात हम कैसे जानते। अतः उनके आगे हमें चिर कृतज्ञ रहना उचित नहीं होगा। मैंने परिहास किया। तो लगता है आपको कृष्णा से अधिक कृष्ण प्रिय हैं। अर्जुन ने हंसकर कहा, कृष्ण मेरे प्रिय, कृष्ण कृष्णा के प्रिय।
अतः कृष्ण मुझे अति प्रिय हैं। कविता की चर्चा करते करते कृष्ण के गुणगान में ही रात उद्यापित हो गई। अश्विनी कुमारों के यमज पुत्र हैं नकुल और सहदेव, दोनों कामदेव की तरह सुंदर, पूर्ण चंद्र की तरह वंदन, स्निग्ध प्रशांत दृष्टि, ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर के आज्ञाकारी, माँ के अत्यंत अनुगत पुत्र, लज्जाशील, नम्र, विनयी, शिष्ट। मुझे पत्नी के रूप में पाकर दोनों आनंदित थे, क्योंकि यह माँ कुंती के आदेश और ज्येष्ठ भ्राता की इच्छा के कारण हुआ। दोनों में नकुल अधिक सुंदर, वहां सुकुमारता और लालित्य अधिक है। खिले पुष्प की पंखुड़ी में सुबह के सूर्यालोक की तरह कोमल सुंदर चेहरे पर नम्रता का स्पर्श मन को आकर्षित करता है। नकुल शिशु की तरह सरल, प्रफुल्ल, विकसित फूल की तरह उन्मुक्त है उनका हृदय। प्रथम दर्शन में कहा, देवी पांचाली, तुमसे विवाह करने की कामना जगी थी जिस दिन से तुम्हें जाना। कारण जानती हो? मैं मृदु मुस्कुराती रही उनकी सरल स्वीकारोक्ति पर। खेल के साथी की तरह मेरा हाथ पकड़कर गवाक्ष तक ले गए। पांचाली, मेरे अश्रु देखती हो? बस इतना ही मेरा शौक है। उनका यत्न मैं स्वयं कर लेता हूँ। सुना है कि जीव जंतु, पशु पक्षियों को तुम बहुत स्नेह आदर देती हो। तुम्हारा आवास एक सुंदर अभ्यारण्य है। तुम पशु पक्षियों की भाषा समझ लेती हो, इंगित पढ़ लेती हो उनका। मत हस्ती तुम्हारे प्रथम दर्शन से ही शांत हो जाता है। विषधर सर्प तुम्हारे पदाघात से आहत होकर प्रतिघात करना भूल जाता है। मैं आनंदित हूँ कि अब मेरे अश्वों की देखभाल तुम भी करोगी। तुम्हारा स्नेह आदर पाकर वे पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ अश्व हो जाएंगे। यदि तुम चाहो तो अपने पालतू जीवों को यहाँ साथ ला सकती हो। हम यदि कभी हस्तिनापुर लौटे, तुम राजरानी बनोगी। तुम्हारे पालतू शावक राजकीय सुख सुविधा में रहेंगे। सुना है कि वे न खाएं तो तुम भूखी रह जाती हो, उन्हें छोड़ नहीं सकती। आपने यह सब कैसे जाना? मैंने कौतुक में पूछा। नकुल ने कहा, तुम्हारे जीवन वृत्तांत से लेकर अब तक की घटनाएं गोविंद ने हमें बताई हैं। तुम्हारे सारे गुण उनके मुंह से मधुर लगते हैं। वास्तव में उनके मुंह से तुम्हारे रूप गुण की ख्याति सुन हम सब मन ही मन तुम्हारी कामना कर रहे थे। तुम्हें प्राप्त करने पर गोविंद के आगे हम चिर ऋणी हो गए। सोचने लगी, इस सुचिंतित योजना के पीछे गोविंद का क्या उद्देश्य हो सकता है। नकुल दर्पण में झलक उठती अपनी छवि को बार बार देख रहे थे, मुग्ध हो रहे थे। वासर गृह में नववधू के अभिसारिका वेश से उन्हें अपना परिवेश अधिक मोहित कर रहा था। वे अपने अलंकार, परिधेय आदि को बार बार ठीक कर रहे थे। दर्पण में अपने आप को देख आत्म प्रसाद का अनुभव कर रहे थे। उनकी शिशु सुलभ आत्मकेंद्रिकता मुझे खूब आमोद दे रही थी। मन करता था उस कोमल अनुपम सौंदर्य को छल छल मुख से अंजलि में भरकर लाड़ करती, स्नेह करती। इस पति से तो विशेष द्वंद्व का सामना नहीं करना पड़ेगा। अश्व तो खूब सुंदर हैं और आप भी सुंदर हैं, ऐसा कहने पर वे बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। नकुल ने ही पूछा, मैं तुम्हें पसंद तो हूं, मेरा रूप तुम्हारे मन के लायक तो है। मैं जानता हूं कि सुंदरी चाहेगी कि उसका पति भी रूपवान हो। इस दृष्टि से मैं तुम्हारे योग्य हो सकूंगा या नहीं, इस बात पर तुम ही विचार करो। मैं इन बातों का अर्थ समझ गई। नकुल कहना चाहते थे मेरे अनुपम सौंदर्य पर विचार करने पर पंचपतियों में वे रूप की दृष्टि से श्रेष्ठ होंगे। यही वे मुझसे सुनना चाहते थे। वासर गृह में स्त्री के रूप का वर्णन पति के मुख पर शोभा देता है, पर मुझे कहना पड़ा, आपके सौंदर्य के आगे मैं निष्प्रभ हुई जाती हूँ। वरन बताएं कि मैं आपको पसंद हूँ। यह विवाह तो आप पर युधिष्ठिर ने लाद दिया, माँ ने बाध्य कर दिया। आपको पसंद नापसंद का मौका ही नहीं मिला। नकुल मुझे मुग्ध भाव से देखते रहे। भाव विभोर स्वर में कहने लगे, कृष्णा, मैं सोच रहा था कि सृष्टि का सारा सौंदर्य ईश्वर ने मुझ में ही ढाल दिया है। चिंता थी कि कहीं मेरे जीवन साथी में अभाव न रह जाए इसका, पर प्रजापति में समझ ज्ञान खूब है। तुम्हारे भुवन मोहिनी रूप के आगे तो मैं निष्प्रभ हो जाऊंगा। अतः मेरे मित्र ने मुझे खूब यत्नपूर्वक सजाया है। मैं हंस पड़ी। नकुल का सरल और अकलुष आत्म प्रकाश अच्छा लग रहा था। मैं सोच रही थी कि अब नकुल मेरे सुख दुख के सहचर होंगे। मन खोलकर उनके आगे सब प्रकट किया जा सकेगा। नकुल की तरह सहदेव लज्जाशील और नम्र हैं, पर हैं अल्पभाषी। जरूरत न पड़ने पर बोलते तक नहीं। बोलना जरूरी है क्या? उनके मधुर अंगों में तो कविता की पंक्ति तक लिखी है।
दृष्टि में सपने घने होकर अभिसार रच रहे हैं। गहन भावों में अविरत मग्न होकर भी उनकी ओर देखे तो लगता है कि जैसे कविता का छंद सुनाई पड़ रहा है। मुझे देखते ही भावुक दृष्टि में कविता खिल उठी। कुछ क्षण निर्विमेष देखते रहे। मैं लज्जा में जड़ बैठी रही, मुग्ध विभोर दृष्टि से देखते रहे। कुछ उदास हो एक दीर्घ सांस छोड़ी। मैं चिंता में पड़ गई। कोई दुख है? क्या कारण है? कुछ नहीं बोले। वासर ग्रह में पहले मैं बोलूं? उन्होंने मुख खोला। कृष्णा, पृथ्वी पर मनुष्य ही मृत्यु सचेतन है, भविष्य सचेतन है। अतः वह भय करता है, दुश्चिंता करता है, स्वप्न देखता है, भविष्य की कल्पना में खो जाता है, दुख भी भोगता है। पशु को भविष्य की कोई चिंता नहीं होती, वर्तमान ही उसके सर्वश्रेष्ठ क्षण है। पशु से मनुष्य का अंतर यही है कि मनुष्य भविष्य की योजना में पाप करता है, पुण्य भी करता है। भविष्य के संबंध में मनुष्य के मन में आदिम युग से अदम्य कौतूहल और उद्वेग भरा है। तुम्हारा भविष्य मेरी आंखों के आगे चित्रित हो गया था। स्वयंवर सभा में देखते ही तुम्हारा भविष्य इतना रोमांचक है कि उसके साथ स्वयं को अंशीदार करने का उसी दिन मन हो रहा था। हम हस्तिनापुर के राजकुमार हैं, पर घोर परीक्षा का सामना कर रहे हैं। हमारे जीवन के साथ तुम्हें गूंथने में गोविंद की क्या इच्छा है, वे ही जाने। मैं बस यही जानता हूं कि हमारे जीवन पथ में तुम उपयुक्त सहयात्री बन सकती हो। इतना जान लेने के कारण तुम्हें पाने की जो अदम्य इच्छा मन में जागी थी वह पूर्ण हो गई। पर एक बात याद रखना, मैं जो कहता हूँ मन खोलकर नहीं कह पाता, क्योंकि बचपन से मैं खूब मानी हूँ माँ माद्री की हम यमज संतान है। नकुल मुझसे सुंदर है, चपल है और शक्तिशाली है, अतः हर बात में मुझे पीछे डालकर स्वयं प्राप्त कर लेता है। यहाँ तक कि माता पिता का स्नेह पाने में भी मैं पीछे रह जाता। बचपन में पिता चले गए, वह स्थान पूर्ण किया माँ कुंती ने। मैं बचपन से चुपचाप स्वभाव का होने के कारण अपने बारे में कुछ सोच नहीं पाया। माँ कुंती को भीम ही इतना परेशान रखते थे कि उन्हें अधिक हैरान करने का मन नहीं करता था। अतः जो मिलता उसी में मैं संतुष्ट। तुम मेरी पत्नी हो, सिर्फ मेरी ही नहीं, अन्य 4 भाइयों का भी तुम पर समान अधिकार है। किंतु बल शक्ति के सहारे यदि सब तुम्हारा स्नेह, श्रद्धा, आदर भाव, सानिध्य पाने में मुझे पीछे कर दें तो मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा। बलात् अपना दावा भी सिद्ध नहीं करूंगा। जितना मिलेगा उतने में ही संतुष्ट रहना मेरी नीति है। पर पति की बात समझना पत्नी का कर्तव्य है। अपना कर्तव्य तुम यथोचित ढंग से करती रही तो मुझे मुंह खोलकर कभी कुछ कहना नहीं होगा। मैं चुपचाप बैठी थी। ईश्वर ने मुझ में इतने सारे गुण क्यों दिए, जिनके कारण 5 भाई अपनी अपनी रुचि और पसंद मेरे अंदर ही पा गए हैं। मैं सबको पूर्णतः संतुष्ट नहीं कर पाऊंगी तो कोई सबको संतुष्ट कर सकता है। यहाँ तक कि ईश्वर भी सबको संतुष्ट नहीं कर पाते। सबको संतुष्ट करने की चेष्टा करने से कोई संतुष्ट नहीं होता। अपना मन स्वयं ही भाराक्रांत हो जाता है। यह सब सोचते ही मन अपने आप पर से विश्वास खो देता है। विपन्नता और असहायता सी लगी। मन ही मन पूछा, कौन सहायक होगा, किस पर भरोसा करूं? गोविंद, मेरे जीवन को जिन्होंने प्रहसन में परिणत कर दिया, इसी में सुख पाते हो? ठीक है, मुझे भी इसी में सुख है, क्योंकि तुम मेरे पति के प्रिय सखा हो। तुम सुखी हुए तो मेरे पति सुखी होंगे। बस इसी में मेरा जीवन सार्थक होगा। आज का यह भाग यहीं पर समाप्त होता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर यह ज़रूर बताएं कि आपको यह पुस्तक कैसी लग रही है। हमें सुनते रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।